हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेरा नाम कृष्णा है और मैं किडनी पेशेंट हूँ। अभी जनवरी 2024 को ही मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आज मुझे 3 महीने 20 दिन के करीब हुए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। आज का वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि डायलिसिस पे है, जिनकी किडनी ख़राब हो चुकी है, जो ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई डोनर नहीं है। डोनर है पर आपका ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। मेरे साथ भी इसी तरह की दिक्कत थी। हस्बैंड मुझे किडनी देना चाहते थे लेकिन मेरा ग्रुप ओ पॉजिटिव था और उनका बी नेगेटिव, जो कि बिल्कुल ही अपोज़िट है। तो हमारा भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की। हस्बैंड ने अपनी पूरी जाँचें करवाई, सब करवाया। हमने सोचा कि चलो ऐसे नहीं तो मतलब क्रॉस मैच हो जाएगा, वो किसी और को दे देंगी, कोई और मुझे दे देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। लंबे टाइम तक हम कोशिश करते रहे। उसके बाद मैंने 2019 में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में अपना कैडेवर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। अब आप सोचेंगे कि ये कैडेवर क्या है? कैडेवर में जो लोग डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन, वो वाले ऑर्गन लगाए जाते हैं। जो लोग कैडेवर में अपनी फ़ाइल लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको। तो वो मैंने करवा रखा था 2019 में। हालाँकि मेरे बहुत लंबे टाइम डायलिसिस चले, करीब 2024 में आकर के मेरा नंबर आया ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन मेरा नंबर आ गया, मुझे किडनी मिल गई। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएँ। अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कत है कि डोनर नहीं है, ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैडेवर में करवा सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए क्या करना होगा आपको। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आप उसके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बस उस हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट है वो होने चाहिए। अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाएँगे और वहाँ का जो अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट है, आप उसका अपॉइंटमेंट लें और उनसे जाकर के पर्सनली मिलें और उनको बताएँ कि सर मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। तो वो आपको प्रोसेस बताएँगे कि किस तरह से आपको क्या करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपकी बहुत सारी जाँचें होंगी और जो जाँचें हैं वो मतलब सब ठीक आनी चाहिए। जब तक ठीक नहीं आएगी तब तक वो आपको रिपीट पे रिपीट करवानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि ये ठीक नहीं आ रही तो अब मेरी फ़ाइल नहीं लगेगी या मैं कैडेवर में मेरा रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर आपको बार-बार मेडिसिन देंगे, उसके बाद आप फिर से जाँच करवाएँगे, नहीं ठीक आएगी फिर से आपकी मेडिसिन चलेगी, फिर आपकी जाँच होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। यूरिन कल्चर की जो रिपोर्ट थी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं आ रही थी और उसके लिए मुझे 6 से 7 बार रिपीट पे मतलब मेरी जाँच हुई और उसके लिए मुझे मतलब थर्सडे टू थर्सडे ही वो डॉक्टर जो थे वो सिर्फ थर्सडे को ही देखते थे। तो करीब 6 से 7 थर्सडे मैंने चक्कर काटे, लेकिन मैं घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई कि अरे क्या होगा, मैं बार-बार जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है या मैं परेशान हूँ। क्योंकि जो शुरुआती दिन होते हैं किडनी प्रॉब्लम के, आपको पता है कि पेशेंट कितना बिल्कुल अधमरी हालत तक पहुँच जाता है। जो इस चीज़ से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, जो चल रहे हैं उनको अच्छे से पता है। करीब 1-2 साल तो ये लगता है कि शायद पता नहीं कौन-सा दिन आखिरी होगा, हर दिन ये लगता है कि आज का दिन मेरा आखिरी है। क्योंकि उस टाइम मतलब आप दिमागी तौर पर भी बहुत डिप्रेशन में होते हैं और बॉडी से भी इस बीमारी को आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या हो रहा है। और डायलिसिस का प्रोसेस आपको पता है कि कितना पेनफुल है और वो 4 घंटे एक ही पोजीशन में लेटे रहना। और मतलब आप समझ सकते हैं, जो इस दौर से निकल रहे हैं, जो डायलिसिस पे हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे को लगता था कि यार मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में इधर-उधर चक्कर काटूँगी, जाऊँगी, लेकिन मैं घबराई नहीं। मेरी वो रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं आई तब तक मैं कंटिन्यू जाती रही। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा कि उन्होंने मतलब अपना काम या कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं देखी। उनके लिए पहली प्रायोरिटी मैं थी कि मैं ठीक होनी चाहिए हूँ और मेरे लिए मतलब वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और कहीं न कहीं आज अगर मैं इस कंडीशन में हूँ, इस पोज़ीशन में पहुँची हूँ, तो मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते या इनकी जगह शायद कोई और होता, तो मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब ये सब शायद कर पाता। क्योंकि जो मैंने फ़ेस किया या जो उन्होंने फ़ेस किया, तो उस चीज़ को देखते हुए हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कर सकता है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, हॉस्पिटल जाना है, सबसे पहले आपको वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, उनका अपॉइंटमेंट लेना है, उनके घर जाना है और उनको बताना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर उसके बाद वो आपको अपना प्रोसेस बताएँगे कि किस तरह से आप हॉस्पिटल जाएँ, किस तरह से जाँचें होंगी, किस तरह से क्या होगा। और इसमें आपको करीब 1 महीने का टाइम तो देखिए लग ही सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे इतना टाइम नहीं है, अगर आपको ज़िंदगी चाहिए है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपकी फ़ाइल लग जाएगी। उसके बाद ये समझ लीजिए कि आपके पास कॉल्स आएँगी। जब आपके ग्रुप से मैच करती हुई किडनी अगर आती है हॉस्पिटल में, तो आपको कॉल किया जाएगा
और जितने भी कॉल्स आते हैं तो आपको जाना है, ऐसा नहीं कि आपकी फ़र्स्ट कॉल आ गई और आपको लगे कि बस मेरी कॉल आ गई तो आज से मेरा ट्रांसप्लांट हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें कि बस कॉल आते ही आपको जाना है, आपको एडमिट रखेंगे, आपकी जाँचें होंगी, जाँचें होने के बाद में जितने भी मतलब अगर 2 किडनी है तो 2 किडनी के ऊपर 10 से 12 पेशेंट को बुलाया जाता है, सबकी जाँचें होती है। उसके बाद में जिसका रजिस्ट्रेशन पहले होता है वो प्रायोरिटी पर होता है, पहले उसी का ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन अगर वो अनफिट है, उसकी कोई भी जाँच गड़बड़ आ जाती है या वो ठीक नहीं है या उसको खाँसी जुकाम है, बुखार है, तो फिर उसके बाद जो उससे अगला पेशेंट है उसका नंबर, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका बाय लक बाय चांस है, आपका नंबर कभी भी आ सकता है। तो हर कॉल पर आपको जाना है और वहाँ पे एडमिट रहना है, हिम्मत रखनी है, मतलब ऐसे घबराना नहीं कि यार नंबर नहीं आया और इतना परेशानी हो गई, ये है, वो है। क्योंकि मैं खुद 7 से 8 बार गई हूँ, तो 8वीं कॉल पर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मेरे पास कॉल आना शुरू हो गए थे करीब 3 साल बाद, ट्रांसप्लांट के 3 साल बाद। मेरा डायलिसिस 5 साढ़े 5 साल चले हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कम टाइम डायलिसिस कराएँ। करीब साढ़े 5 साल मेरे डायलिसिस चले और उसके बाद जनवरी 2024 अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आप अपना कैडेवर में रजिस्ट्रेशन कराएँ और इससे संबंधित अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ और भी जानना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी जानकारी होगी आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊँगी और बस बेस्ट ऑफ लक। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास डोनर नहीं है और डोनर है मैच नहीं कर रहा है, आपको ट्रांसप्लांट कराना है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, आपका ट्रांसप्लांट 100% हो सकता है। बस अपने आप को फिट रखें, डायलिसिस टाइम पे कराएँ, पानी कम पिएँ और जो डॉक्टर बता रहा है जो खाना है वो खाएँ, जो नहीं खाना है वो नहीं खाएँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंट रहें, पॉज़िटिव रहें। गुड लक।